जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आपके अपने चैनल जॉबटेरिया परिवार में आप सभी का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी के समक्ष फिर से ये सहायक आचार्य परीक्षा के अपडेट लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में आखिरकार देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे के रीज़न को समझेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ पीजीटी जैसे सी जेई के परिणाम में क्यों देरी हो रही है, इसके पीछे के रूट कॉज को समझेंगे। और रिजल्ट में देरी होने के पीछे का कारण क्या हो सकते हैं, प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, इसको भी समझेंगे। तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम दोस्तों जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आए तो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आपको मिल सके, आप तक पहुंच सके। तो ज़रूर वीडियो को जो है लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ सबसे पहली झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा। तमाम कमेंट बॉक्स में एक ही तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट बेसिस पर पूछे जा रहे हैं उन सभी भावी सहायक आचार्य शिक्षक के द्वारा कि ये परीक्षा कब तक हो सकती है। क्योंकि जेएसएससी ने जो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया है सहायक आचार्य का, उसके बाद से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि ये परीक्षा कब होने वाली है। जेएसएससी यहाँ पे कोई भी एक टेंटेटिव डेट रख सकती थी, बट अभी तक कोई ऐसा कोई अपडेट नहीं है। और नियमावली में संशोधन के बाद जो है बहुत तरह के संशोधन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, तो उसके बिहाफ पर जो है यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन विंडो ओपन होना है, लेकिन उसका भी अभी तक जो है एप्लीकेशन विंडो ओपन नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो है ये कब तक जो है हो सकती है, ये विंडो एप्लीकेशन विंडो का लिंक कब तक एक्टिव होगा, दोबारा कब फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ों को आपको बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ को समझना होगा, इसके पीछे के पॉलिटिकल सेंस को आपको समझना होगा कि ये जो परीक्षाएं तमाम, चाहे वो सहायक आचार्य की परीक्षा ही हो या फिर अदर जो भी परीक्षा हो, चाहे पुलिस बहाली हो, पीजीटी हो, जेई हो, कुछ भी यहाँ पे झारखंड में जो भी चीज़ें हुई है, सारी परीक्षाओं को अगर देखें तो सब में देरी हो रही है। उसके पीछे का रूट कॉज को आपको समझना होगा, इसके पीछे का पॉलिटिकल सेंस को आपको समझने की ज़रूरत है आज के डेट में। बात करें अगर सहायक आचार्य परीक्षा की, तो देखिए यहाँ पे ऐसा माहौल अभी क्रिएट हो गया है आपका कि सीटेट वर्सेस जेटेट जो शिक्षकगण हैं, ये आपस में एक तरह से प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे को देख रहे हैं। एक द्वंद्व जैसा छिड़ गया है यहाँ पे। तो ये आखिरकार ये माहौल क्रिएट कर किया कौन, और ये हुआ ही क्यों, इसको आपको जानने और समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि 2016 में आपका जेटेट हुआ है दोस्तों। उसके बाद जो है अगर चाहती गवर्नमेंट तो 2017 में बहाली निकाल सकती थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बहाली निकाल सकती थी। मैं मानता हूं कि 2017 में नहीं निकाली गई, उसके पीछे का रीजन रहा होगा कि नियमावली। तो चलिए नियमावली आप बनाइए। अब नियमावली बनती है 2016 में, जेटेट होती है, उसके बाद 2022 में आती है आपका नियमावली बन के तैयार होती है। तो यहां पे इस चीज को आप समझिए, 16 में जेटेट कंडक्ट होता है, फिर आपका 2022 में जाके नियमावली तैयार होती है। यानी नियमावली को बनने में 6 साल लग जाते हैं दोस्तों। आपको इस चीज को समझना होगा कि भारत का संविधान बनने में इतने दिन नहीं लगे थे, लेकिन यहाँ पे एक शिक्षक नियमावली बनने में 6 इयर्स लगी। और 6 इयर्स लगने के बाद भी चौथी बार यहाँ पे संशोधन हुआ है नियमावली में दोस्तों, इसको भी आपको समझना होगा। एक तो आप नियमावली 6 साल बाद बनाते हैं, उसमें भी इतनी सारी कमियां और त्रुटियां डालते हैं कि उसमें 4 संशोधन और करना पड़ता है। तो इस चीज को आपको समझने की, हमें और आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो 4 संशोधन किए गए थे ये वास्तविक थे, ये रियल थे, एक फैक्चुअल थे, ये होने ही थे संशोधन। ये कमियां छोड़ी क्यों गई थी? आप 6 इयर्स ले लेते हैं नियमावली बनाने में, लेकिन फिर भी आप में कुछ ना कुछ कमियां और त्रुटियां डाल ही देते हैं। तो इस चीज को भी समझना होगा। इससे आपको ये समझ में आ ही गई होगी कि वर्तमान सरकार चाहती ही नहीं थी कि यह बहाली कंप्लीट हो। अदरवाइज अगर ये मनसा रहती इनको नौकरी देने का, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट जो है न्यू जेटेड कंडक्ट करा के फिर से बहाली को निकाल सकती थी। इतने टाइम इनके पास था, जेटेट कंडक्ट कराना कोई बड़ी बात नहीं है, जो है यहाँ पे उतना टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है।
ये कंप्लीट करा सकती थी, फिर बहाली को निकाल सकती थी। तो ये कोर्ट केसेस जो आपको दिख रहे हैं, इस तरह का सिनेरियो जो अभी अपडेटेड मिल रहे हैं देखने को, ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन ये गवर्नमेंट का मनसा ही नहीं था नौकरी देने का। इसी का नतीजा है कि यहाँ पे देख सकते हैं डिले पे डिले हो रही है, कोई चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज वे में हो नहीं रही है। यही रीज़न है दोस्तों। अब 2023 खत्म हो गई, 24 आ चुकी है और 24 में आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी कोर्ट केसेस ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये मुद्दा आपका यहाँ पे ये पॉलिटिकल सेंस को आपको समझना होगा आज हमें और आपको, कि इसके पीछे की राजनीति को आपको समझनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखें कि पीजीटी का एग्जाम हुआ है, जेएसएससी जेई का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट अभी तक दिया नहीं है, पिछले 4-5 महीने से रिजल्ट नहीं आया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है, तो सीबीटी मोड में अगर एग्जाम होता है तो रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है? ऑफलाइन तो एग्जाम है नहीं। अदर भी स्टेट में बहालियां निकलती हैं, वहां भी नियुक्ति पत्र पे नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है प्रॉपर वे में, टाइम शेड्यूल के साथ, एकदम कैलेंडर के साथ काम हो रही है हमारे बिहार में। यहाँ पे अगले अब पड़ोसी स्टेट अगर की बात करें तो बिहार में यहाँ पे देख सकते हैं सारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे का भी रीजन समझना होगा कि यहाँ पीजीटी और जेई का परिणाम क्यों नहीं आ रहा, क्यों इसको पेंडिंग रखा गया है। इसके पीछे के मंशा को समझना होगा। कहीं यहाँ पे भी सेटिंग गेटिंग की तो बात नहीं है, कहीं यहाँ भी तो सीटें बेची नहीं जा रही है। अब सीबीटी मोड में एग्जाम लिए हैं और इतना रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अगर जेएसएससी चाहे तो 1-2 दिन में रिजल्ट निकाल दे, लेकिन यहां भी आपको समझना होगा कि इनका यहाँ पे मनसा नहीं है, यहाँ कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। तो बहुत कुछ यहाँ पे है झारखंड में हो रही है और इस चीज़ को हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बता दें कि ये सारे रिजल्ट हो चाहे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात हो, इस सब से हमें आगे आना होगा और ये पब्लिक को, ये आज के विद्यार्थीगण को समझना होगा कि झारखंड में आज तक कोई भी बहाली ऐसी नहीं हुई है जो फेयर तरीके से और जो है एक प्रॉपर वे में पारदर्शिता के साथ हुई है। इसका रिकॉर्ड भी अगर देख लीजिएगा तो तमाम तरह के यहाँ पे चीज़ें आपको समझने को जानने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक ही मुद्दा है कि कुछ भी करना है तो हमें स्टूडेंट को आगे आना होगा। जो भी परीक्षाएं हुई भी है तो ये जो है आंदोलन का नतीजा ही रहा है कि ये परीक्षाएं कंडक्ट हुई है। गवर्नमेंट अपने अपने मन से या जैसे से अपने मन से एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराई है। तो हमेशा स्टूडेंट को आगे आना पड़ा है, सड़क में उतरना पड़ा है, आंदोलन करना पड़ा है, तब जाके ये चीज़ें हुई है। और अभी भी वही सिनेरियो बना हुआ है, अभी भी ये गवर्नमेंट इस चीज़ को मानने को और स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 29 जो है फेब को जो है यहाँ पे ट्विटर महा जो है अभियान रखा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्वीट कराइए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिएगा कंडक्ट। तो ट्विटर कैंपेन में आपको जोड़ना है दोस्तों, और जो है आपको इसको रन कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट तक ये चीज़ को पहुँचाया जा सके और इस जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें कंडक्ट हो सके। तो यही आज की अपडेट थी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।